नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। तो साथियों, आज की इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपके सामने एक टॉपिक दिया हुआ है, मैथ्स का जो चैप्टर है वह है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। तो चलिए साधारण ब्याज के विषय पर आज की क्लास में चर्चा करें। मतलब ये आपकी साधारण ब्याज की बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी बेसिक क्लास होगी। इसमें आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं और मिश्र धन किसे कहते हैं। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब ये होता है जब आप किसी साहूकार अथवा बैंक से कोई रुपया उधार लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। मैंने कहा जब आप किसी बैंक अथवा साहूकार से कोई कुछ रुपया उधार लेते हैं तो उस दूसरे रुपये का प्रयोग करने के लिए आपको अतिरिक्त धन देना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्याज। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो हम किसी से या बैंक से या साहूकार से कुछ रुपया लेकर आते हैं उधार, ताकि अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ा सके, थोड़ा उसको ग्रो कर सके। तो ग्रो करने के लिए दोस्तों जब हम दूसरे से रुपया लाते हैं तो उस रुपये का जो हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम कहीं भी उसको इन्वेस्ट करें, तो उस रुपये पर जो हमें अतिरिक्त धन देना पड़ता है उससे हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आपका मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई, इंटरेस्ट मतलब आपका ब्याज। इसकी डेफिनेशन होती है जब हम किसी साहूकार अथवा बैंक से कुछ रुपए उधार लेते हैं। यानी जब हम किसी साहूकार अथवा बैंक से कुछ रुपए उधार लेते हैं तो दूसरे धन का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। अब जो हम अतिरिक्त धन देते हैं उसके लिए ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा जब हम किसी साहूकार से अथवा बैंक से कुछ रुपए उधार लेते हैं, ठीक है। जब हम कुछ रुपए उधार लेते हैं तब दूसरे का धन का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के लिए उसको हम कुछ अतिरिक्त धन देते हैं। मतलब मान लीजिए मैं 5,000 रुपए लाया 10% पे, यानी 5,000 का 10% मुझे एक महीने में उसको ब्याज देना है, तो वही उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया। देखिए तो आपने उधार धन लिया, ठीक है। एक बात समझिए, अब मैं कहूंगा कि भाई आप मूलधन किसे कहते हैं, जो आप किसी दूसरे व्यक्ति से जो धन उधार लाते हैं, मतलब उधार दिए गए धन को, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। समझ में आया आपके लिए। मैंने कहा उधार लिए गए धन को हम लोग मूलधन कहते हैं, यानी उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। अब मैं कहूंगा मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, यानी मूलधन प्लस ब्याज के, मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। यानी हमने पढ़ा था इंटरेस्ट, ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं और मिश्र धन किसे कहते हैं। जब किसी साहूकार बैंक से रुपए उधार लेते हैं तो दूसरे धन का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, उसके लिए ब्याज कहते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं और मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की।
यानी सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो मतलब होता है, मतलब कहने का ये है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। मैंने कहा जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाता है, एक ही दर पर लिया जाता है उसको हम लोग, मेरे प्यारे भाई, हम लोग कहते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए लेकिन एक ही दर पर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक समझ में आ गया? इसके चलिए फॉर्मूले की बात करते हो, फटाफट इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसके सूत्र की बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसको हम इस बात को चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करूं कि यहां आप लोग देखिए कि यहां लिख देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कहने का मतलब हो गया एस आई तो आपका हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, P यानी प्रिंसिपल मतलब आपका मूलधन, आर यानी आपकी रेट मतलब आपकी दर, टी यानी टाइम आपका समय। आप लोग समझ रहे हैं बात के लिए? मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर रेट यानी दर, टी टाइम इंटू समय। इसको हम सूत्र को ऐसे लिखेंगे हिंदी में अगर मैं बात करूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप लोग समझ गए? मैंने आपसे कहा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए हमारे पास एक सूत्र ये है कि ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। अगर मान लीजिए यहां से अगर मैं कह दूं मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए सूत्र क्या लगाते हैं? जो आपका ऐसा ही यहां से उठकर यहां पर चला जाता है, ऐसा ही गुणा हो जाता है 100। देखिए पी मैंने बाहर लिया, उसके बाद आपका हो गया एस आई गुणा 100 बटे आपका ऊपर बच्चा आर इंटू टी। समझ में आया बात के लिए? यानी मैंने कह दिया कि मूलधन निकालना था, मूलधन बराबर आपका साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ठीक है? और एक सूत्र आपका ये हो गया। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा चलिए प्रिंसिपल निकाला, आपने प्रिंसिपल का सूत्र तो बता दिया। अब मैंने कहा कि भाई आपको रेट निकालना है तो सारा चीज वही होगा एस आई गुणा 100 बटे
रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू टाइम, मतलब दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, दो सूत्र यहां तक हो गए। अब तीसरे सूत्र की हम बात करते हैं। अगर मैं कह दूं कि टाइम निकालना है तो टाइम के लिए सूत्र लगाते हैं वही सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, यहां पर टी हमारा मौजूद है इसलिए 2 बचा पी गुणा आर, मतलब यहां हो गया हमारा समय बराबर साधारण ब्याज गुणा आपका 100 वटा मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो ये सूत्र हमारे थे यहां पर, ये सूत्र थे हमारे यहां पर। अगर आपको एक सूत्र याद है एस आई बराबर पी आर टी, तो इसकी मदद से आप 3 सूत्र ये बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। एक सूत्र और देखिए, मैं अगर कह दूं माना कोई धन टी वर्ष बाद दे है, टी वर्ष बाद दे है, लेकिन अगर ब्याज की दर उसकी 8% वार्षिक हो, तो उसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे। एक टॉपिक समझिए, मैंने कहा माना कोई धन टी वर्ष बाद दे है, लेकिन ब्याज की दर 8% कैसी हो, वार्षिक हो। तो इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं, इसके लिए सूत्र लगाते हैं तत्काल धन गुणा 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, सूत्र देखिए, मैंने कहा कि तत्काल धन, देखिए तत्काल धन बराबर आपका जो धन देना है, मतलब अगर मैं बात करूं तो दे धन गुणा 100, दे धन गुणा 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, यानी जो धन उसको देना है वह, जो धन आपको देना है वो दे धन गुणा 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, रेट यहां हो गया आपका, टी यहां टाइम हो गया। कोई धन आपको टी वर्ष बाद देना है, लेकिन ब्याज की दर की 8% वार्षिक है, तो आर और टी आपका प्लस गुणा में हो गया, इसमें 100 जोड़ दीजिए, दे धन गुणा 100। तो दोस्तों ये था अपना पूरा सिस्टम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पूरा बेसिक क्लास। तो दोस्तों अगली वीडियो जब लेकर आएंगे तो इसकी क्वेश्चनों की लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ, इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।